मेरी आंखें भर आती है बेचारे गरीब लोगों को देख के। बेचारों के पास कपड़े तक नहीं है। बबलू पहलवान बहुत सोच विचार करके कंबल बांटने का फैसला करते हैं भरचक गर्मी में। बेचारे जिन लोगों के पास थोड़े बहुत कपड़े थे वो भी उन्होंने छीन लिए और जबरदस्ती उनको कंबल बांटी। अब वो बेचारे गर्मी में कंबल ओढ़ के खड़े हैं। मेरे को पता है बहुत खुशी मिलती है जनता की सेवा करके, निस्वार्थ सेवा करता हूँ मैं। मेरे को कुछ उनसे चाहिए नहीं बदले में मेरी माँ का मंगलसूत्र है, ये रख लो भाइयों। ये देखो पेटी पे टीडीएम है। और उससे भी ज्यादा प्राउड की बात यह है कि माँ का मंगलसूत्र गिरवी रख के लिए मैंने। ये लोग शर्ट पहन के एहसान कर रहे हैं। ऊपर के 5 बटन खुले हुए, नीचे का बस 1 बटन अटका रखा है। जरा सी हवा चली तो वो भी खुल जाएगा। और इन लोगों में एक अद्भुत टैलेंट होता है। एक सीधी सुनसान सड़क है, कोई प्राणी उस जगह के आसपास भी नहीं आता है। इतनी प्यारी सड़क है ना वो कि तुम उस पे चप्पल पहन के चलोगे तो वो सड़क गंदी हो जाएगी। उस सड़क पे ये लोग आड़ी बाकी गाड़ी चला के तुमको गिर के दिखाएंगे। देखो यार, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ लेकिन इनकी ऐसी हरकतें देख के मेरी तो बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि ये तो यार गिरना चाहिए। तुम्हारी भी इच्छा तो होती है मन मन में, पता है मेरे को, ठीक है। भगवान इसको गिराओ यार। थैंक यू। तेरी माँ तो हाथ टूटवा के बैठी थी ने, अब तू भी पैर तोड़वा के आ गया। ये सीट पे सीढ़ी लगा के चढ़ना रहता है क्या? अरे कुछ नहीं होगा, आप बैठो तो सही। देखो मैंने बोला था ना कुछ नहीं। अरे यार कैसे चलाते, एक तो ये लोगों को गाड़ी चला। ओए देख के चलाना भैया। दीदी आप रोक जाओ बदतमीज। बचपन में मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती थी कि बाहर जाके खेलो। अब बाहर मेरे मोहल्ले के बच्चे भाई वो ऐसे अजीब अजीब से गेम्स खेलते थे। कहीं ड्रैगन फ्लाई में रस्सी बांध के उसको पेट बना लिया है, कहीं नंगे भाग रहे टायर के पीछे लकड़ी मारते मारते। मेरी मम्मी को उन पे दया आ रही है कि बेचारे गरीब बच्चे किसी भी चीज से खेल लेते हैं, फिर हमारी कार पलट जाती है। हाँ वो टायर हमारी कार का था। और मुझे एक बात बताओ, चक्के से खेलने पे वो गरीब कैसे कंसिडर हो रहे हैं? क्या पता उनने कार खरीद के चक्का निकाला हो, क्या पता लैम्बोर्गिनी के चक्के से खेल रहे हो। नहीं तुम्हें कैसे पता चल रहा है वो गरीब है या अमीर? और एक चक्के से इतनी सारी एक्टिविटी करेंगे ये लोग। कभी चक्के में रस्सी बांध के झूला बना दिया, कभी झूले से फिका के खुद को लूला बना दिया, कभी लूले पे झूला बांधकर हुला हू बना दिया। ये इतने हरामी बच्चे थे, इनके साथ कोई भी घर नहीं खेलता था क्योंकि घर ये जुए में लगा के हार जाते हैं। ये वो बच्चे जिन्हें तुम रिमोट कंट्रोल कार भी दोगे तो उसकी मोटर निकाल के पंखा बनाएंगे। एक बार इन्होंने रिमोट कंट्रोल रिमोट बनाया था। तुम अगर इस रिमोट पे बटन दबाओगे तो इस रिमोट पे बटन दबेगी, बस। ये लोग मकर संक्रांति के दिन पतंग भी लूटते थे दुकानों से। पतंग से याद है मैं बचपन में अपने दोस्त जनक के साथ बहुत पतंग उड़ाता था। जनक गुजराती था और गुजराती लोग तो बहुत बड़े पतंगबाज होते हैं। वो लोग गला काटने के बाद भी काहे पोचे चिल्लाते हैं। जनक मेरे घर पे इतना बड़ा गिर्रा लेके आता था पतंग उड़ाने। उस पर पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर का मांझा लपटा होता था। हम दोनों का सपना था उस गिर्रे की पूरी ढील देना। एक बार तो गिर्रा खाली होने ही वाला था पर वो पतंग तो घूम के हमारे पीछे से आ गई। हमने हमारी ही पतंग काट दी। तो इस बार हमने सोचा पतंग पूरी परपेंडिकुलर उड़ाएंगे, स्ट्रेट। हमने 2 घंटे ढील दी। वो मांझे में वेव सिग्नल आने लग गए प्राचीन भाषा में। हमें लगा हमने एलियंस ढूंढ लिया, बट फिर धीरे से वो सिग्नल क्लियर हुआ। हमें पता चला हमने कोई नासा का 100 मिलियन का टेलीस्कोप काट दिया। पतंग नीचे ले, टेलीस्कोप काट दिया। जब लट्टू पे लगेगा तेल होगा मौत का खेल। अगर एक बार वो लट्टू सोंटी भैया की बुंड में घुसा फिर तो सोंटी भैया एक ही बार में पूरा मोहल्ला हरा देते थे। वैसे ये मूव बार बार करने के कारण सोंटी भैया के इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गए थे। देखो सोंटी, मुझे तुम्हें बताते हुए बड़ा बुरा लग रहा है लेकिन जब मैं 5 साल का था मेरा मामा मुझे बड़े बुरे तरीके से छूता था। और हाँ, तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स में काफी गैप आ गया है। अब तुम कभी माँ नहीं बन सकते। हाँ मुझे पता है तुम पहले भी नहीं बनने वाले थे, लेकिन जस्ट इन केस। नहीं है कोई जस्ट नहीं है, ये जस्टिस इन द केस है। मेरी बीवी ने मुझ पे मारपीट का केस किया है। मेरा माँ बनने का सपना ही रह गया। वैसे तुम हॉस्पिटल में मोटरसाइकिल लेके क्यों खड़े हो? चलो निकल।